जैसा हमने आपको बताया था कि जो तीसरा टेस्ट मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 11 में चेंजेस होंगे। अलग से उसके लिए वीडियो भी डाला हुआ है, लेकिन अभी अभी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है तीसरे टेस्ट मुकाबले को लेकर। और जो चेंजेस हमने बताए थे, जो चेंजेस हमने प्रिडिक्ट किए थे, सेम उसी तरीके के चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं इस प्लेइंग 11 में। कप्तान शान मसूद ने क्या कहा है, बाबर को लेकर उन्होंने क्या बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी क्या इनपुट्स रही हैं, इनसाइट्स रही हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा लाइव सेशन में। साथ ही साथ जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है पाकिस्तान की, जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, जो नए प्लेयर्स अंदर आए हैं, जहां पर उनके बारे में बातचीत करेंगे। और शाहीन बाहर हुए हैं और इमाम बाहर हुए हैं। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपको प्लेइंग 11 दिखा देते हैं पाकिस्तान की, जो तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए चुनी गई है। ये देखिए, सैम अयूब ओपनिंग पर आएंगे, सैम अयूब अब्दुल्ला शफीक के साथ, यानी कि इमाम मुल्क जिन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बढ़िया पारी खेली थी, वो ड्रॉप हो चुके हैं और अब्दुल्ला शफीक के साथ और उनकी जगह सैम अयूब यहां पर खेलने आएंगे। अब इमाम मुल्क की अगर हम बात करें तो इमाम मुल्क वही इंसान है जो 10 पारियों में से एक पारी में रन बनाते हैं और उस एक पारी की वजह से बाकी की 9 पारी उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाती है। अगर आप देख लें इमाम की फॉर्म इस साल, अगर आप देखें, अगर मैं 3-4 महीने पहले चले जाऊं, श्रीलंका में आप टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, इमाम मुल्क के कहीं पर रन्स नहीं थे। उसके बाद आप देख लीजिए ओडीआई सीरीज आपने खेली श्रीलंका में ही अफगानिस्तान के साथ, वहां पर इमाम मुल्क के एक मैच में मुझे याद है उनके रन्स आते हैं। उसके बाद दोस्तों एशिया कप खेलते हो, एशिया कप में वही एक गेम में रन नेपाल वाले में। उसके बाद आप देख लो फ्लॉप एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप आप आ जाते हैं, वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, वर्ल्ड कप में 1-2 इनिंग्स, उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप। और फिर अगर आप यहां देख लें ऑस्ट्रेलिया से जब आप टेस्ट मैचेस खेलना शुरू किया आपने, तो दोनों टेस्ट मैच फ्लॉप, सिर्फ एक इनिंग्स में रन, और वो भी उस इनिंग्स में भी आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें, इंटेंट देख लें, उनकी विकेट के बाद जो फ्री फॉल शुरू हो गया पाकिस्तान की टीम में, जिसकी वजह से पहला टेस्ट मैच वो हार गए। खैर पहले टेस्ट मैच में तो गेम में ही नहीं था, लेकिन सेकंड टेस्ट जब आप चेज कर रहे थे तो चेज में इमाम मुल्क कुछ कर देते, तो मेरे ख्याल से बढ़िया डिसीजन है यहां पर इमाम मुल्क को ड्रॉप करने का। और कल हमने बताया था आपको कि इमाम मुल्क ड्रॉप होने चाहिए तीसरे टेस्ट मैच से पहले, क्योंकि बहुत लिबर्टी इमाम मुल्क को जो है वो मिल गई, काफी मौके इमाम मुल्क को जो है वो दे दिए गए हैं और इमाम यहां पर सही मायने में ड्रॉप हुए हैं। उनको कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, आप सोचे कि भाई कुछ इंजर्ड हो गए, कुछ हो गया होगा इस वजह से सैम अयूब को लेकर आ रहे, ना भाई, ड्रॉप ही है इमाम मुल्क। और अच्छी बात है, देखो आपको जब रन नहीं दे रहा है कोई खिलाड़ी और आप उसे लगातार रखे जा रहे हो, आप देख लेना टेक्निक होती है, शॉर्ट बॉल पर आउट हो जाते हैं, तो इमाम मुल्क एज एन ओपनर, और सबसे खास बात यह है कि भाई वो ओपन करते हैं, बतौर ओपनर अगर आपके रन नहीं आएंगे ओवरसीज क्रिकेट में, ओवरसीज जब आप खेलोगे वहां रन नहीं आएंगे, या घर में आप खेलोगे या बड़े टूर्नामेंट्स आप खेलोगे जैसे कि एशिया कप और वर्ल्ड कप, कहां पर रन हैं इमाम मुल्क के, और उसके बेसिस पर 1-2 इनिंग्स खेलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1-2 इनिंग्स में बढ़िया करते हैं और उसके बाद इनको लिबर्टी मिल जाती है आगे के गेम्स खेलने के लिए। तो वही बात है कि भाई उन 1-2 गेम्स के अलावा कंसिस्टेंसी कहां है इमाम मुल्क के पास, वो कंसिस्टेंसी में इस पूरे साल में दिखी ही नहीं है। और गुड डिसीजन टू ड्रॉप इमाम मुल्क फ्रॉम प्लेइंग 11। लेकिन उनकी जगह कौन आ रहा है? सैम अयूब। सैम अयूब वो प्लेयर है जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है पाकिस्तान के क्रिकेट के गलियारों में। सैम अयूब को आप चाहे पीएसएल में देख लें, उसके अलावा बार बार जिक्र होता है, बार बार नाम आता है कि सैम अयूब को खिलाओ। अभी यहां पर जब टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सैम अयूब कर रहे थे, 100 पे 100 ठोके जा रहे थे, और उसके बाद एक तरीके से एक मांग शुरू हो गई कि भाई हमें सैम अयूब प्लेइंग 11 में चाहिए, हमें सैम अयूब स्क्वाड में चाहिए। स्क्वाड में चुना, यहां पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आए, बट पहले दोनों टेस्ट मैच में जगह नहीं बनी। अब यहां पर सैम को तीसरे टेस्ट मुकाबले में जगह दी गई है प्लेइंग 11 में, बट पॉइंट यही है कि अब ये काम मत करना जो कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में अक्सर हम देखते हैं कि भाई
एक टेस्ट मैच आपने खिलाया किसी खिलाड़ी को, अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आ गई तो आप आगे का स्ट्रेच करते हो उसे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती तो आप तुरंत ड्रॉप कर देते हो। तो ऐसा मत करना दोस्तों कि एक टेस्ट मैच आपने सैम अयूब को खिला दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, फाइनल टेस्ट मैच सिडनी में, और वहां पर अगर नहीं रन आते हैं सैम अयूब के, क्योंकि भाई डेब्यू कर रहे हैं, अपना डेब्यूटेंट है, रन नहीं आते हैं तो उसके बाद उसे सेकंड चांस दीजिएगा। जैसा कि इमाम को आपने लंबा स्ट्रेच दिया ना, इमाम को लगातार आपने खिलाया है, वैसे ही सैम अयूब को भी चांस दीजिएगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल उनमें है। हमने उनकी बैटिंग स्टाइल देखी है, अग्रेसिव प्लेइंग है बैटिंग स्टाइल में, उसके अलावा वो इंटेंट है और बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, पोटेंशियल उन्होंने वो दिखाया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिस तरीके से बड़े बड़े 100 लगाए हैं यहां पर। तो सैम अयूब गुड इंक्लूजन, और आई थिंक बढ़िया ही करेंगे। बस ये ना हो कि एक टेस्ट मैच के बेसिस पर आप फिर ड्रॉप कर दो, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में अक्सर देखा गया है कि जब खिलाड़ी का नाम बन रहा होता है तो उसे गिरा पहले देते हैं। सैम अयूब इस वक्त हॉट टॉपिक है पाकिस्तान के, पाकिस्तान की आवाम चाहती है उनको टीम में देखना, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में देखना, क्योंकि पीएसएल में उन्होंने किया हुआ है, डोमेस्टिक में उन्होंने किया हुआ है, जहां से उनका नाम बना, नाम उठा, उसके बाद अब सैम अयूब को यहां पर मौका मिला, तो वेरी गुड चेंज। उसके बाद आप देख लें अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद, बाबर आजम, शकील, रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल। तो यहां पर आप देख लीजिए, हसन तो पिछले गेम में भी थे, साजिद आ गए हैं दोस्तों, और शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो ड्रॉप किया गया है। अब इसके पीछे का रीजन आपको बता देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने भी बताया, और उसके पीछे का रीजन ये है कि शाहीन को ड्रॉप इसलिए किया गया है क्योंकि वो लगातार खेल रहे थे। ठीक है जी, इंजरी कोई नहीं है, इंजरी का कोई मसला नहीं है, उन्हें रेस्ट दिया गया क्योंकि रेगुलर खेल रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। और उसके साथ साथ अगर आप परफॉर्मेंस देख लें, देखिए ये तो चलो एक लॉजिक आपने दे दिया, रीजन आपने दे दिया कि भाई लगातार शाहीन खेल रहे हैं, देखो वर्ल्ड कप भी खेल कर आए, उसके बाद अब आप यहां भी खेल रहे हो टेस्ट सीरीज, उससे पहले आप देख लो एशिया कप शाहीन ने खेला, तो लगातार शाहीन क्रिकेट खेल ही रहे हैं भाई, इसलिए आपने यहां पर रेस्ट दे दिया। बट मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने ये जो रेस्ट दिया है, शाहीन लगातार खेल रहे थे तो शाहीन की परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई भाई? शाहीन की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, तो ये भी हो सकता है भाई कि आपने ड्रॉप ही किया हो, और क्योंकि अब थोड़ा सा नाम है शाहीन शाह अफरीदी, बड़ा नाम है, तो उस वजह से आप घबरा रहे हो ये बोलने में कि भाई हमने इनको ड्रॉप किया है। बट यही खबर है दोस्तों कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी नहीं है कोई, और शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया है इस मुकाबले के लिए, तीसरे टेस्ट मैच के लिए। सज्जाद खान को इंक्लूड किया गया है। अब आप अगर पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 को देखें अगेंस्ट दैट माइटी प्लेइंग 11 ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देख लो तो बैटिंग तो ठीक है, बट अगर आप बॉलिंग देखें, साजिद, हसन, मीर हमजा, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, तो पूरी रॉ बॉलिंग है, नई बॉलिंग है। अगर मैं हसन अली को सिर्फ छोड़ दूं जिनके पास एक्सपीरियंस है, और पिछले टेस्ट मैच में बेहतर ही उन्होंने हसन अली ने किया ही था, शाहीन शाह अफरीदी से तो बेटर किया था यहां पर, तो हसन अली के अलावा अगर आप देख लें तो पूरा न्यू बॉलिंग लाइनअप है, जिनको सिर्फ एक एक दो दो टेस्ट मैच खेलने का आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप देख लें खुर्रम शहजाद, जिन्होंने बढ़िया किया था, वो आपके लिए सेकेंड टेस्ट मैच में इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए तीसरे टेस्ट मैच के लिए। तो यहां पर प्लेइंग 11 दोस्तों पाकिस्तान की अनाउंस हो चुकी है। बट एक अहम टॉपिक जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है बाबर आजम। भाई प्लेइंग 11 में अगर आप देख लो, इमाम को आपने बाहर कर दिया क्योंकि उनके रन्स नहीं आ रहे थे, वो बाहर जाना डिजर्व करते थे। ये लॉजिक अगर मैं अप्लाई करूं बाबर आजम पर, ये लॉजिक अगर बाबर के ऊपर अप्लाई किया जाए, तो ऐसे तो बाबर का भी बाहर जाना बनता है। उसके बाद आप देख लें, शकील ने भी डिसअपॉइंट किया है, बट कोई नहीं, आप उसे एक और मौका दे रहे हो, एक लंबी रस्सी जो है शकील को देने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो। अगर वही देखो, आपने लॉजिक लगाया कि भाई इमाम के रन्स नहीं आ रहे हैं, इमाम को ड्रॉप किया जाए, जो कि अच्छा लॉजिक है, सही है, आप सैम अयूब को ले आए। उसके बाद बाबर आजम के ऊपर भी वो सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी का जैसा इन्होंने स्टेटमेंट अभी दे ही दी है कि शाहीन को आपने रेस्ट दिया है तीसरे टेस्ट मैच के लिए। सीरीज तो आपको पता ही है कि भरोसा है नहीं, और शाहीन ना तो विकेट ले पा रहे हैं, ना शाहीन की वो पेस आ रही है, तो उससे तो बढ़िया है कि भाई शाहीन को रेस्ट ही दे दिया जाए। क्योंकि आप देख लो, रेगुलर लगातार शाहीन खेल रहे हैं, इंजरी के बाद जब से वापस आए वो पेस ही नहीं दिखी है, जिस पेस के लिए भाई शाहीन 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 हुआ करता था।
140, 145 वो स्विंग सब चीज खत्म हो चुकी है। और आई थिंक इट इज अ गुड साइन के आपने रेस्ट दिया है शाहीन शाह अफरीदी को भी। बट भाई मुझे ये सवाल है कि आप रेस्ट करवा रहे हैं या एक्चुअली में ड्रॉप करवा रहे हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से तो वो उनका ड्रॉप होना बनता था। आपने रेस्ट जरूर बोल दिया, उनका ड्रॉप होना बनता था। ओडीआई फॉर्मेट या वाइट बॉल फॉर्मेट खेले, बट टेस्ट मैचेस में आप देख लो ना विकेट ले पा रहे हैं। भाई एक मेन बॉलर का काम क्या है? अगर जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम में से शुरू में से विकेट नहीं लेंगे तो आपकी टीम को दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। एक मेन बॉलर का काम क्या कि भाई अर्ली विकेट्स लेना। वो अर्ली विकेट्स शाहीन नहीं ले रहे थे, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, ना पेस आ रही थी ना गति आ रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था भाई। तो यहां पर मेरे हिसाब से तो बढ़िया डिसीजन है प्लेइंग 11 से। शाहीन को चलो आपने रेस्ट दे दिया है, बट सैम अयूब कंक्लूजन हुआ है दोस्तों, यहां पर इमाम मुल्क को ड्रॉप किया गया है। और एक और बढ़िया डिसीजन, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है यहां पर। अब बात कर लेते हैं भाई बाबर आजम के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर इमाम मुल्क के लिए रन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बाबर आजम के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है भाई? अगर आप बाबर को देख लो, अगर मैं इनिंग वाइज चले जाऊं, पहले टेस्ट मैच में बाबर ने क्या किया? कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई। सेकंड टेस्ट मैच में आ जाओ जी, सेकंड टेस्ट में बाबर ने क्या किया? कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई। जहां आपको एक टारगेट मिला था चेज करने के लिए, आपके बॉलर्स ने मैच बना दिया था। इनफैक्ट आपके कप्तान शान मसूद ने भी मैच बना दिया था। ऊपर से अब्दुल्ला के रन नहीं आए थे, वहां पर इमाम के रन नहीं आए थे, सारा मैच बना हुआ था। इनफैक्ट बाबर भी सेट हो गए थे, 40 रन के आसपास उन्होंने बनाए थे। उसके बाद क्या हुआ जी? आउट होके चले गए। और सेम तरीके से वो आगे जा रहे हैं, बैट और पैड में इतना गैप बन रहा है और उसके बीच में से बॉल निकल जा रही है। सेम तरीके से पहले टेस्ट मैच में जो है वो आउट हुए। और आप ये तरीका देख लो, एशिया कप में हार्दिक ने ऐसे आउट किया, वर्ल्ड कप में सिराज ने ऐसे आउट किया, अब आप यहां पर देख लो तो हेजलवुड ऐसे आउट कर रहे हैं, पैट कमिंस ऐसे आउट कर रहे हैं। सेम तरीका, बाबर आजम को आउट करो, अंदर आने वाली बॉल बैट पैड के बीच में एक ट्रक निकल जाए, उतना गैप, और उसमें से बॉल आपकी निकल जाती है। पेस से ही बीट हो रहे हैं, फ्रंट फुट पे आ ही नहीं पा रहे, उतनी देर में तो बॉल निकल जाती है भाई। तो जो रन्स का लॉजिक है कि भाई इमाम ने रन नहीं बनाए, भाई एटलीस्ट उसने इस दौरे पर एक 50 तो बनाया है। बाबर ने तो वो भी नहीं बनाया, बाबर ने तो वो भी नहीं बनाया। लेकिन शान मसूद जो कि कप्तान है, उन्होंने बैक किया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं भाई कि देखिए बाबर हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर में से एक है, और बड़े प्लेयर को आप पर भरोसा करना पड़ता है। आपको बड़े प्लेयर के ऊपर भरोसा जताना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी होते हैं, उन्होंने प्रायर रन्स भी किए हुए हैं। आपको देना पड़ता है कि फॉर्म अगर खराब है तो फिर भी आपको एज कप्तान बतौर टीममेट उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए उन्होंने पास्ट में किया हुआ है, ये शान मसूद कह रहे हैं। और सेकेंडली आपकी टीम के बड़े बैटर हैं तो वैसे भी ड्रॉप होना नहीं बनता है, सीनियर प्लेयर है। और उन्होंने फिर सेकंड टेस्ट मैच की बात की कि अगर सेकंड टेस्ट मैच में आप बाबर आजम की दोस्तों बैटिंग देखें तो जो उन्होंने 41 रन बनाए, जो उन्होंने 40 रन बनाए, बड़े ही अच्छे 40 रन थे भाई। वो जीत हम नहीं पाए लेकिन बड़े अच्छे 40 रन थे वो। क्योंकि शान मसूद कह रहे हैं कभी कभी आपको देखिए ये देखना पड़ता है कि प्लेयर खेल कैसा रहा है। अगर वो बड़े इनिंग्स नहीं भी बना पाए तो आपको इंटेंट देखना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है भाई कि टाइमिंग कैसी हो रही है, क्या वो वहां पर आप अच्छी तरीके से खेल पा रहे हो या नहीं खेल पा रहे हो, क्या आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन बाबर आजम सेकंड टेस्ट मैच में स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आए, बाबर तो बढ़िया खेलते हुए नजर आए। तो सेकंड टेस्ट मैच की जो सेकंड इनिंग्स थी बाबर आजम की, जहां पर बहुमूल्य 40, मतलब ऐसे 40 किसी ने कभी बनाए ही नहीं है, ऐसा उनको उसका इनाम मिल रहा है कप्तान शान मसूद की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया 40 रन उन्होंने बनाए थे, 40 रन तक बहुत बढ़िया दिखे थे बाबर आजम, हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है। और जो सिडनी टेस्ट है उस टेस्ट मैच में बाबर आजम रन्स करेंगे, बड़ी इनिंग्स बाबर आजम की आ रही है, ये भरोसा पूरा शान मसूद जता रहे हैं, दिखा रहे हैं बाबर आजम के ऊपर कि भाई बाबर आजम को करना पड़ेगा, बाबर आजम के ऊपर मुझे भरोसा है। पिछले टेस्ट मैच में जिस तरीके से वो दिखे हैं बहुत ब्रिलियंट मुझे नजर आए हैं, और तीसरा टेस्ट मैच में मैं खिलाऊंगा। बट मेरी समझ से ये परे है कि इमाम उलक को आप देख लें, एक खिलाड़ी जैसे इंडिया में आप हमारे केएल राहुल भाई साहब हैं,
एक खिलाड़ी जिसको इतने मौके दिए जा रहे हैं कभी कभी परफॉर्म करेगा, उसके बाद आप देख लो खाली इनिंग्स, खराब इनिंग्स, जो इमाम उलग के साथ हो रहा है। इमाम उलग के ऊपर सेम लॉजिक आ गया, बाबर के ऊपर नहीं आ रहा। बट हाँ, ये भी आपको देखना है कि भाई बाबर को अगर आप ड्रॉप करोगे तो बाबर की जगह आप खिलाओगे किसे। लेकिन अभी भी भाई दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में बाबर आजम है। बड़ी खबर यही थी, आपको दोबारा से प्लेइंग 11 बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए, जो कि सिडनी टेस्ट है, डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट मैच है, उसके लिए प्लेइंग 11 अनाउंस हो गई है। ये देख लें, सैम अयूब जो आए हैं इमाम उलग की जगह पर, इमाम उलग को ड्रॉप किया गया है। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, शकील हैं, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है, साजिद खान, हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट किया गया है, साजिद आए हैं, हसन, मीर हमजा, आमिर जमाल आपके पिछले टेस्ट मैच में भी थे। तो भाई ये आपकी प्लेइंग 11 है सेकंड टेस्ट मैच, तीसरे मुकाबले के लिए, तीसरे टेस्ट मैच के लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब भैया हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये प्लेइंग 11 में वो दम है, क्योंकि आप बॉलिंग देख लो, पूरी नई बॉलिंग। शाहीन आपके एक एक्सपीरियंस प्लेयर थे, तो एटलीस्ट आप उनसे ये उम्मीद करते थे कि भाई जो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, स्मिथ हो गए, मार्श हो गए, वार्नर हो गए, ख्वाजा हो गए, उनको बहुत जल्दी जो है वो आउट करेंगे, है ना भाई, बहुत जल्दी आउट कर लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अब तो आपके एक्सपीरियंस बॉलर भी नहीं है, तो आपकी ये जो नई बॉलिंग है, ये नई बॉलिंग कैसा करेगी। हालांकि ये जो नई बॉलिंग है इसने बेहतर ही किया है, पिछले दोनों टेस्ट मैच में आप देख लें शाहीन से बढ़िया ही परफॉर्मेंस की थी। चाहे आप आमिर को याद कर लें, चाहे आप मीर हमजा को याद कर लें, चाहे आप देख लें खुर्रम शहजाद जो ड्रॉप हो गए थे, उसने भी भाई 6-6 विकेट लिए थे, उसने ही बढ़िया किया था टेस्ट मैच में। और शाहीन के तो पिछले 2 टेस्ट मैच में इतनी परफॉर्मेंस ही नहीं है। सेकंड टेस्ट में अनलकी जरूर रहे, जहां अर्ली विकेट्स मिल सकती थी तो अब्दुल्ला शफीक ने साथ नहीं दिया। बट ये जो प्लेइंग 11 है, हमें बताइए क्या इस प्लेइंग 11 में वो दम है? क्या ये प्लेइंग 11 तीसरे टेस्ट मैच में जीत सकती है? हालांकि बड़ा ही मुश्किल है भाई, सेकंड टेस्ट मैच में आपके पास बहुत बढ़िया चांस था। अब स्पेशली ये टेस्ट मैच जो है, सिडनी टेस्ट मैच आखिरी टेस्ट मैच है, डेविड वार्नर का घर है, सिडनी होम ग्राउंड है। अब उसके बाद आखिरी टेस्ट मैच में अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भाई सेंचुरी बनाते हैं। डेविड वार्नर एक लगा चुके हैं पहले टेस्ट मैच में, अब देखते हैं यहाँ पर डेविड वार्नर कैसा करते हैं। बट आई होप कि ये प्लेइंग 11 बढ़िया करे, शान मसूद बिल्कुल वाइट वॉश ना हो, एटलीस्ट एक टेस्ट मैच तो यार जीत कर जाए। तो देखते हैं भाई कि पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस करती है। तो यही बड़ी खबर थी, बिग ब्रेकिंग थी, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस हो गई थी, 2 चेंजेस हुए हैं। सैम अयूब को मौका मिल रहा है, जितने भी उनके फैंस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, उनके लिए बड़ी खुश। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।